तो बच्चों अपन एल्काइन के जो सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर के अंदर है। पहला वाला लेक्चर थोड़ा कम ही मिनट का बनाया है, 20 मिनट्स का। तो जो अपना सेकंड लेक्चर है उसको अपन बहुत अच्छे से देखेंगे। कुछ जो अपना प्रिपरेशन रिएक्शन चल रही थी एल्काइन की, अब अपन देख रहे हैं बाय डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स, बाय डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल होता है और एक विसिनल होता है। जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे दो हैलाइड, और विसिनल का मतलब होता है अल्टरनेट कार्बन पे या एडजेसेंट कार्बन पे हैलाइड्स का होना। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर अपन सबसे पहले बच्चों रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक पीएच से। याद करो अपन ने जब अल्कोहलिक पीएच पढ़ा था तो उसके बारे में देखा था, हमारे पास कोई अल्कोहल होगा और साथ में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो ये अल्कोहल और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको क्या बना देता है, RO- देन K+ और साथ में H2O। तो हमारा जो रियल अटैकिंग ग्रुप होता है वो होता है ये। ठीक है, O- अटैक करता है। तो एल्कोहलिक क्योच क्या करेगा हमारे इसके अंदर के E2 रिएक्शन शो करेगा। E2 रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मान लो ये आपका लिविंग ग्रुप है। मान लो ये अपना लिविंग ग्रुप है। तो ये लिविंग ग्रुप के जो अल्फा पोजीशन के जो हाइड्रोजन होते हैं, जैसे बेसिकली अपन बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरीके से एल्कीन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। यदि हमें फर्दर अल्कोहलिक क्योच ही दिया जाए तो हमें आगे कोई रिएक्शन नहीं करानी है, नो रिएक्शन। आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी एल्कीन के अंदर। एल्कीन से एल्काइन अल्कोहलिक क्योच नहीं बना पाएगा, हमें इसके लिए कुछ और लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए बच्चों, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना ये। ठीक है। हम क्या करेंगे, यदि हमें एल्कीन से एलिमिनेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा बेस लेना पड़ेगा, वो है NaNH2। सोडामाइड बोलते हैं इसको, सोडामाइड, सोडामाइड। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यदि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पर ये एलिमिनेशन हो जाएगी और हमारे पास ये एल्काइन बन जाएगा। तो किस तरीके से एलिमिनेशन हुआ होगा कि हमारे पास ये हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड Cl था। तो हमारे पास क्या करेगा, NH2- अटैक करेगा इस तरीके से। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये Cl निकल जाएगा, तो हमारे पास ये वाला एल्काइन बन जाएगा। सही है। तो हमें यदि एल्कीन से एल्काइन बनाना है तो हमारी एल्कोहलिक केज कोई मदद नहीं कर पाएगा। सही है। जेमिनल वाला देख लिया क्या देख लिया अपने, विसिनल वाला देख लिया। अच्छा ऐसा करते हैं, एक बार अपन जेमिनल डाइहैलाइड लेते हैं। जेमिनल डाइहैलाइड, और उसमें देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, इस तरीके से। तो पहले इसकी रिएक्शन होती है अल्कोहलिक केज से। एल्कोहलिक की से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये Cl लग जाएगा। सही है। आगे हम रिएक्शन कराएंगे NaNH2 से, क्योंकि तुम्हें पता है अभी देखा अपन ने कि भाई हम यदि अल्कोहलिक की से रिएक्शन कराएंगे ना तो हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन यदि मैं NaNH2 से रिएक्शन कराऊं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एल्काइन फॉर्मेशन हो जाएगा। सही है।
तो यदि हमें एल्कीन से एल्काइन बनाना है तो हमें वी मस्ट टेक NaNH2। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यदि मैं NaNH2 इतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है तो भाई मैं उसी को क्यों नहीं ले लेता, चुपचाप उसी को ले लूं और वही बन जाए, है ना? किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप NaNH2 बाद में क्यों ले रहे हो, पहले ही ले लो, दोनों बार एलिमिनेशन वही करवा लेगा और एल्काइन बना ही लेगा। तो बात तो उसकी सही है, लेकिन चीजें थोड़ी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जब अपन एक सिमेट्रिकल एग्जांपल लेते हैं तो ये बातें समझ में नहीं आती, अनसिमेट्रिकल एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये ले लेते हैं अपन पहले, CH Cl CH2 CH2 Cl, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन। सबसे पहले कराएंगे अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। एक मिनट। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। तो अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 CH Cl। सही है। यदि हम अब NaNH2 ले लें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये इसके हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने, देख, ये इधर अटैक कर देगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये निकल जाएगा। ऐसा ही होगा, एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। इसको तुम ऐसे बना सकते हो, ये ऐसे अटैक कर देगा, ऐसा हो सकता है। और एल्काइन फॉर्मेशन हो सकती है, H, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, एल्काइन बन सकता है। लेकिन बच्चों यदि मैं डायरेक्टली NaNH2 ले लेता तब भी यहाँ सेम ही काम होता, NaNH2 डायरेक्ट ले लेता तब भी सेम काम होता। तो इसी में भी आपको एसिटाइलिन की फॉर्मेशन देखने को मिलती। ये तो बात सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, ऐसे करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल से और समझते हैं। मैंने इस बार क्या बना दिया, इसके अंदर जेमिनल डाइहैलाइड बना दिया। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अल्कोहलिक क्योच लेता हूँ। तो अल्कोहलिक क्योच से सिंपल एल्कीन तो बना ही दोगे, CHCl। और इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ NaNH2 से। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH डब ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा एल्काइन। ठीक है। यदि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पूरा ही रिएक्शन जो कंप्लीट करता हूँ वो NaNH2 से कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस प्रकार एक एसिटाइडिन बन जाएगी। इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हो, डिफरेंट कैसे होगा? तो डिफरेंट देखते हैं अब, डिफरेंट कैसे हो जाएगा। देखो, CH3 CH2 Cl और यहाँ लगा दिया अपन ने CH3। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं अल्कोहलिक क्योच। अल्कोहलिक क्योच क्या करेगा, E2 रिएक्शन शो करेगा और E2 रिएक्शन के अंदर एक स्टेबल एल्कीन बनानी होती है ना? तो हमारे पास ये अल्फा सेंटर, ये बीटा, और इसके पड़ोसी वाले को बोलते हैं बीटा डैश। ठीक है। दोनों के पास ही हाइड्रोजन है तो मैं बीटा हाइड्रोजन को भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और मैं अ, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा सकता हूँ और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा सकता हूँ। तो मेरे पास दो चॉइस है कि मैं बीटा हाइड्रोजन भी ले सकता हूँ और मैं बीटा डैश हाइड्रोजन भी ले सकता हूँ। दो चॉइस है अपने पास। तो बात होती है अल्कोहलिक क्योच कहाँ जाएगा। तो अल्कोहलिक क्योच में मतलब हो गया E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन के अंदर स्टेबल एल्कीन बनती है। ठीक है। स्टेबल एल्कीन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो यदि मुझे स्टेबल एल्कीन बनाना है तो मेरा क्योच कहाँ अटैक करेगा, इस साइड अटैक करेगा। सही है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये ग्रुप इस तरीके से निकल जाएगा। सही है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड
CCl, और ये बन जाएगा CH3। सही है। अब मैं इसके अंदर ले लेता हूँ NaNH2, तो क्या होगा यदि मैं यहाँ NaNH2 लूँ तो बच्चों एल्कोहलिक क्योच के नक्शे कदम पे चलेगा ये। उसने जैसे एल्कीन बनाई है उसे और स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ठीक है, स्टेबल एल्काइन की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन बच्चों यदि हम ऐसा करते कि हम शुरू से ही NaNH2 ले लेते, तो हमें पता होना चाहिए NaNH2 इज द मोर रिएक्टिव। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लेसर क्या होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो लेसर सेलेक्टिव होंगे, मतलब वो कहीं से भी अनस्टेबल एल्कीन बना लेंगे। कंपैरेटिवली अनस्टेबल कह लो या लेस स्टेबल कह दो, लेस स्टेबल एल्कीन बन जाएगी। लेस स्टेबल एल्कीन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यदि हमारे पास NaNH2 ले तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, लेस स्टेबल एल्कीन बनानी है। ठीक है, ये Cl और यह बन जाएगा CH2। डन। अब मैं और इसमें NaNH2 लूं तो ये सेकंड वाला तो इसके नक्शे कदम पे चलेगा। नक्शे कदम पे चलेगा तो ये इधर अटैक करेगा और ये बाहर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों देखो, यदि मैं डायरेक्टली NaNH2 ले लूं तो मेरे पास एल्काइन की फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन वो कंपैरेटिवली क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। वो टर्मिनल पे बनना पसंद करेगा, है ना, लेस क्राउडेड। लेकिन यदि हम एल्कोहलिक क्योच लेने के बाद NaNH2 लें तो हमारे पास एक स्टेबल एल्कीन बनती है या स्टेबल एल्काइन बनती है ना। तो कहने का मतलब एल्कोहलिक क्योच ने एक रोड मैप सेट किया कि यार कहाँ से रिएक्शन होनी चाहिए। तो पहले उसका जो मोटिव होता था एल्कोहलिक क्योच का E2 रिएक्शन होता था। तो E2 रिएक्शन के अंदर तो ऑब्वियसली बात है कि हम एक स्टेबल एल्कीन बनाएंगे, और यदि अपने उसके बाद NaNH2 ले लिया है तो हम और स्टेबल एल्काइन की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि हमने डायरेक्टली NaNH2 ले लिया तो NaNH2 के अंदर क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। और कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा तो वो तुम चाहोगे कि वो स्टेबल ही बने पहले से, है ना। बेसिकली मैं इसको इधर बनाऊं तो और बताना चाहूँ किस तरीके से काम हुआ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर बनता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से क्या होता है, ये अटैक करता है और ये Cl को निकाल देता है। तो कहने का मतलब मैंने एक कॉन्जुगेट बेस बनाया है, और वो कॉन्जुगेट बेस देन एलिमिनेशन करता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोल देते हैं इवन सीबी रिएक्शन। इवन सीबी रिएक्शन, कॉन्जुगेट बेस बन के जो एलिमिनेशन करता है उसे इवन सीबी रिएक्शन बोला जाता है। तो हमारे इस तरीके से लेस स्टेबल वाली जो एल्काइन है वो क्या हो जाती है, फॉर्मेशन कर लेती है। सही है, डन। तो बच्चों देखो, और एग्जाम्पल्स को समझते हैं और चीजों को खरीदते हैं कि हाँ और क्या इनमें अंतर है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो बच्चों, मान लो मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, तो वैसा ही तरीका मेरे पास, मैंने पहले क्या लिया, अल्कोहलिक क्योच, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है, सोडामाइड लेना है, NaNH2 लेना है। तो सबसे पहले मैं यदि अल्कोहलिक क्योच लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CCl और H, इस तरीके से बन गया, है ना। अगेन मैं NaNH2 लेता हूं तो NaNH2 इसको ही फॉलो अप करेगा। NaNH2 ले लूं मैं इस तरीके से, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये इसे एलिमिनेट कर देगा। तो क्या बन जाएगा, एक टर्मिनल टर्मिनल एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी।
सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसे बोल देंगे अपन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है। इसी में क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, NaNH2 ले लेते हैं, NaNH2। तो डायरेक्ट NaNH2 ले लेंगे तो ये तो क्या करेगा, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके पास कोई ज्यादा चॉइस है नहीं, तो फिर ये क्या करेगा, यही वाला अटैक करेगा, इधर को एलिमिनेट करेगा। तो क्या बन जाएगा इसके पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH Cl, ये बनेगा। और तुम NaNH2 लूंगी तो हमारे पास एक टर्मिनल एल्काइन ही बनेगी, इस तरीके से। इसका मतलब कुछ कुछ केस में हमें प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट या डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी रिएक्शन होगी जहां पे मुझे या आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर था बच्चों, अच्छे से समझो इसको।